रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। आग और पानी का खेल मजीद साथ नहीं चल सकता। ठोस फैसले का वक्त है, बस बहुत हो गया। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना पड़ेगा। अगर दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अमन के लिए कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, खवारिज हमसाए मुल्क से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। जिस मुल्क ने इज्जत दी उसके खिलाफ ही दहशतगर्दी की जाती है। दोस्त नमो दुश्मन इस मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने उन्हें पनाह दी। स्टेट बैंक के ज़राए मुबादला ज़खायर में $20 मिलियन का इजाफा। 3 अक्टूबर को मजमूई ज़राए मुबादला ज़खायर $19,810 मिलियन से ज्यादा थे। स्टेट बैंक के पास ज़राए मुबादला के ज़खायर $14,420 मिलियन से ज्यादा हैं। कमर्शियल बैंकों के पास ज़राए मुबादला के ज़खायर $5,390 मिलियन से ज्यादा है। ईरान की जानिब से हमास इसराइल मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि गज़ा में नस्लकुशी रोकने फ़लस्तीनियों के इमदाद की कोशिश का खैर मकदम करते हैं। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत तस्लीम करने वाले मंसूबों की हिमायत करते हैं। हम अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम यरग़मालियों को वापस लाएंगे। इजराइल और हमास के मुआहदे पर दस्तखत के बाद नेतन्याहू का बयान। कहा, हमास तमाम यानी 20 जिंदा यरग़मालियों को 72 घंटे में रिहाई दे देगी। इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना की हट धर्मी बरकरार। कहा, कैदियों की वापसी के बाद हमास को नेस्तनाबूद करना होगा। जंग जब तक जारी रहनी चाहिए जब तक तमाम मकासद हासिल न हो। हम गज़ा पर कब्जे और फौजी दबाव के हक में हैं। कैदियों की रिहाई जंग रोकने की शर्त नहीं बनेगी। कतर का भी हम मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गज़ा जंग बंदी मुआहदे के पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली यरग़मालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मुआहदे से हंगामी बुनियादों पर गज़ा में इमदाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़लस्तीन की हिमायती अज़म का यादा। लेबनानी सदर ने इब्तदाई मुआहदे को मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ पहला कदम करार दिया। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया मुआहदे के इतलाक़ के अमल की निगरानी करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ये लम्हा फ़लस्तीनी शहरियों के लिए इत्मीनान बख्श है। अमरीकी सदर की वज़ीर ख़ारजा से सरगोशी। मार्को रूबियो ने सदर को एक नोट दिया जिसके बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर कर दी। नोट की तहरीर सोशल मीडिया पर वायरल। नोट में लिखा था कि आपको जल्द ही अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट की मंजूरी देनी होगी ताकि आप सबसे पहले इस मुआहदे का ऐलान कर सकें। इजरायली हिरासत से रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। मुश्ताक अहमद गल्फ एयरलाइन की परवाज से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, सैकड़ों अफराद मौजूद थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। सैलाबी सूरत हाल, सैलाब, खारजा पॉलिसी पर बातचीत। सियासत में जाम तलाशी खत्म करना होगी, मिलकर काम करने की जरूरत है। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने बतौर वज़ीर ख़ारजा बेहतरीन काम किया। इसका सिला पाकिस्तान को आलमी कामयाबियों की सूरत मिला है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात बड़ों ने हल करा दिए। बयानात में तल्खी आई थी, अब हालात मामूल के मुताबिक हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द, इनको सहूलतकारी मिलती है जेल में बैठे हुए शख्स से जो दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है, जिसने पहले भी अपनी हुकूमत के दौरान दहशतगर्दों को वापस लाकर सेटल्ड एरियाज के अंदर बसाया। अली अमीन गड्डापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे, तो ये जो सुहेल अफरीदी को लाया गया है ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाए। सुहेल आफरीदी को KPK में दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए लाया गया। सुहेल आफरीदी के जरिए दहशतगर्दों को सहूलतकारी की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वज़ीर इत्तला तत्ता तारर ने साफ साफ बता दिया। कहा, जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। लंदन की अदालत के फैसले से PTI का बयानिया पिट गया। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने भारी रिश्वत के एवज ओहदे बेचे। रियासत मुखालिफ बयानिया बानी PTI का एजेंडा है।
तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। वज़ीर आला KP की तब्दीली के बाद अब मरकजी क़यादत में भी तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। जुनैद अकबर को निगरान चेयरमैन PTI बनाए जाने का इम्कान। शेख वकास अकरम की जगह रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात लगाने का इम्कान। मेरे पास कोई सिर्फ अभी तक ऑफिशियली नहीं आया और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक काम करूँगा। फेक न्यूज़ है, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के पास नहीं आने, मेरे सेक्रेटरीट में है। जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियल। गंडापुर का कोई ऑफिशियल इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी कहते हैं मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होना फेक न्यूज़ है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ सामने ले आया। बैरिस्टर गौहर के मशवरे पर अमल न करना और अलीमा खान की शिकायत लगाना अली अमीन गंडापुर को महंगा पड़ गया। बैरिस्टर गौहर ने अंदरूनी ग्रुप बंदी और अलीमा खान की मदाखलत से तंग अली अमीन को बानी चेयरमैन को शिकायत लगाने से मना किया था। करीबी रफ़्का के रोकने के बावजूद अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात में खुलकर बात की। अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का फैसला 3 रोज पहले तय हुआ। पिछले 40-50 साल से यहाँ पे मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं। उनकी पाकिस्तान के साथ कोई एलिजियंस नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई वफादारी नहीं है। बड़े बड़े अमीर बिलियनियर जो हैं वो अफगानी यहाँ पे आके हो गए हैं और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं। अफगानिस्तान को भी पैगाम दे चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, चाहे हमारी सरजमीन पर हो या अफगानिस्तान की, पनाहगाह देने वालों को मिलकर जवाब देना होगा। जहां पनाहगाहें होंगी उन्हें भुगतना होगा। कहा गया कि 10 अरब रुपए दें तो तालिबान की बॉर्डर के करीब पनाहगाहें मुंतकिल कर देंगे। हमने कहा तालिबान वापस नहीं आएंगे, इसकी गारंटी क्या है? अफगानिस्तान इस गारंटी का जवाब नहीं दे सका। राजा परवेज अशरफ बोले, पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत है। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। यूट्यूबर आदिल राजा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। बरतानवी अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला सुना दिया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद और हतक इज्जत करार दे दिए। बरतानवी अदालत का आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म। जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने कहा कि आदिल राजा के दावों के कोई शवाहिद नहीं मिले।